नवरात्रि में अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जड़ को पहन लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैसा खुद आपके पास चलकर आएगा। हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा। आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ऐसा मान लीजिए कि आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। हमारे आसपास कहीं सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, इसके बारे में हम जानते तक नहीं है, लेकिन वह पेड़ पौधे दिखने में तो बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन जो उसके चमत्कार हैं वह किसी जादू से कम नहीं है। आप उनके चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर हमारे आसपास पाए जाने वाले साधारण से पेड़ पौधे जड़ी बूटियां भी इतने ज्यादा चमत्कारी हो सकते हैं, क्योंकि सभी पेड़ पौधे देवी शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए उनमें चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हुई होती हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसी जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप नवरात्रि के पहले पहन लेते हैं तो फिर आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वह सब खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे सिर्फ हमें छाया ही नहीं देते हैं, बल्कि हम उनकी पूजा भी करते हैं और औषधीय के रूप में भी यह हमारे बहुत कम आते हैं। लेकिन आजकल हम लोग जानकारी के अभाव में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी पेड़ पौधे जड़ी बूटियां को भी साधारण समझने की भूल कर बैठे हैं और उनका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई सारी जड़ी बूटियां हमारे बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में काम आती हैं। कुछ पेड़ पौधे तो बहुत ही ज्यादा पवित्र माने गए हैं, जिनकी हम हमेशा पूजा करते हैं और हमारे घर में भी वह आसानी से मिल जाता है। सभी के घर में तुलसी का पौधा तो देखने को मिलता ही है। तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है और पीपल का वृक्ष भी बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही निवास करते हैं। इसीलिए इसमें कई चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हुई हैं। आपने बहुत सारी महिलाओं को पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए देखा होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, जिसके कारण हम अगर पीपल के वृक्ष की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो हमारे सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। इस 9 दिनों में हम माता रानी के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम छोटे छोटे उपाय करके और माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी आपका भाग्य चमकाने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी 7वें आसमान पर होगा, नवरात्रि में आप इस पौधे की जड़ को ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी, क्योंकि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और अगर हमसे माता रानी प्रसन्न हो जाए तो हमें मां के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, कभी कोई बीमार ना हो, आपके घर में शांति बनी रहे, आपका हर जगह मान सम्मान बढ़े, तो इसके लिए मैं आपको जो जड़ बताने जा रहा हूं आप उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिएगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि यह बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ हुआ है, क्योंकि पेड़ पौधे जड़ी बूटियां यह सभी बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां का प्रयोग करके हमारे शरीर की हम बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं और इनका कुछ तांत्रिक प्रयोग करके भी हम हमारी कठिन से कठिन समस्या का निवारण कर सकते हैं। पेड़ पौधों का धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सी जड़ को पहनना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आपको सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही जो जड़ में बताने जा रहा हूं वह लाकर अपने घर राख लेनी है और फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन के बाद आपको वह जड़ धारण करनी है, क्योंकि 9 दिन तक पूजा करने के बाद वह जड़ और ज्यादा लाभकारी होगी और आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। अगर आप यह वीडियो नवरात्रि के बीच में देखते हैं तब भी आप इसे ला सकते हैं और धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे 9 दिन आप इसकी पूजा करने के बाद धारण करते हैं तो उसका आपको अलग फायदा होगा, क्योंकि 9 दिन पूजा करने के बाद अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही आपकी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और हर चीज आपको प्राप्त होगी जो भी आप चाहते हैं। हम हमारी समस्याओं के निर्धारण के लिए ज्योतिषियों के कहने पर बहुत महंगे महंगे रत्न, बहुमूल्य पत्थर धारण करते हैं, लेकिन अब आपको उन सब की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो जड़ बताने जा रहा हूं आप सिर्फ उसे ही धारण कर लीजिए।
उसी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। महंगे महंगे रत्न अगर आप लेते हैं तो पैसों के लालच में कभी कभी लोग नकली चीज भी दे देते हैं। इसलिए अगर आप जड़ को धारण करते हैं तो इसमें आपको नकली होने का भी डर नहीं है, क्योंकि इसे आप अपने हाथ से खुद तोड़कर लाएंगे। तो सबसे पहले जड़ में आपको बता देता हूं कि कौन सी जड़ है जो आपको लाकर पहनी है। सबसे पहले जड़ है चमेली की जड़। यह बहुत ही ज्यादा देवी शक्तियों से परिपूर्ण होती है। चमेली का तेल हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं, इसीलिए चमेली के पौधे की जड़ में हनुमान जी की देवी शक्तियां छुपी हुई होती हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा बनाए रखें, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप हमेशा आरोग्य रहें, तो चमेली की जड़ को लाकर आपको नवरात्रि के पहले ही रख लेना है और फिर नवरात्रि के 9 दिन तक आपको उसे जड़ की इस तरह से पूजा करनी है, जिस तरह से हम माता दुर्गा की प्रतिमा की 9 दिन तक पूजा करते हैं। इस तरह से आपको इस जड़ की भी पूजा करनी है और फिर बाद में आपको इस चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। अगर आप चांदी के ताबीज में धारण नहीं कर सकते हैं तो इसे आप तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं। इसमें इतनी ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है इसे पहनने के बाद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और हनुमान जी महाराज की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कोई भी बीमारी ज्यादा दिन तक घेर नहीं सकेगी। अब अगला पौधा है जिसकी जड़ आपको धारण करनी है, वह है लठ जीरा। अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे पौधे को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसे कहीं पर अपामार्ग, कहीं चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आप जहां भी रहते हैं, मुझे अपनी जगह का नाम और आपके यहां इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस पौधे को वीडियो में देखा ही सकते हैं कि यह किस तरह का दिखता है और आपके यहां जो भी इसे बोला जाता हो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताएं। इसके बीज ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि उल्टी तरफ होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है क्योंकि यह उल्टा बढ़ता है। जो तांत्रिक विद्या को जानता है वह साधु शांति से जड़ का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो भी साधु महात्मा जंगल में तपस्या करते हैं वह इसके बीज की खीर बनाकर खा लेते हैं। इसी कारण वह अपने साधना को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इसके बीज की खीर खाने से 25 दिनों तक व्यक्ति को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है और यहाँ तक कि उनकी जो शौच क्रियाएं हैं वह भी बंद हो जाती है। इसी के कारण साधु महात्मा अपनी तपस्या को सिद्ध कर पाते हैं। और अगर इसे आप पहन लेते हैं तो आपके जो शत्रु है वह खुद ही आपसे पराजित हो जाएंगे और यह बहुत ही ज्यादा वशीकरण करने में सहायक होती है। आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसके सामने यह पहनकर चले जाइए, वह आपके वश में हो जाएगा। आप उस जैसा कहेंगे वह वैसा ही काम करेगा और जो आपके धन के रास्ते सभी बंद हो गए थे वह सब धीरे धीरे खुलती जाएंगे और आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपको 9 ग्रह की पीड़ा भी कभी नहीं सताएगी। आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो फिर इसकी जड़ धारण करने से वह भी आपको परेशान नहीं करेगा और वह भी आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको यह जड़ नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वीं के दिन धारण करना है। 9 दिन तक आपको इसके जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं इस तरह से आपको इसकी भी पूजा करनी है। अब जो अगली जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है बरगद की जड़। बरगद की जड़ बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी क्योंकि यह हर जगह हमें देखने को मिलता है। यह बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसे देव रक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने देखा होगा कि औरतें इस वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पेड़ पर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसीलिए यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। इस पेड़ को भगवान शंकर का स्वरूप भी माना जाता है और इसमें पितरों का भी निवास माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा चमकता रहे तो आपको नवरात्रि के दिन इसको लाकर आपको माता रानी की चौकी पर रख देना है। जहां भी आप पूजा करेंगे वहां पर आपको रख देना है और 9 दिन तक आपको इसकी भी से वैसे ही पूजा करनी है जैसे आप माता के 9 रूपों की पूजा करेंगे और फिर 10वें दिन आपको इसकी जरूर धारण कर लेना है। यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा होता है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अब अगले जो जड़ है वह है मदार की जड़। इसे भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। यह सफेद रंग की होती है। यह जितने ज्यादा वर्ष पुरानी होती है आप देखेंगे कि यह भगवान गणेश के सूंड की आकृति का रूप ले लेती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति हो, समझ में आपका मान सम्मान बढ़े, तो आप इस समझदार के वृक्ष की जड़ों को नवरात्रि में लाकर इसकी इस तरह से पूजा करके आप 10वें दिन इसे धारण कर लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और खासकर आपको इसको धारण करने से गणेश जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा।
और गणेश जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे और आपके नवग्रह की पीड़ा भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर कोई ग्रह आपका खराब चल रहा है तो इसको धारण करने से वह भी आपके अनुकूल चलने लगेगा और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी हुई होगी। अब जो आखिरी जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है अपराजिता की जड़। अपराजिता की जड़ आपको इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में अगर हम वह फूल चढ़ा देते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे प्रसन्न नहीं हो रही है, तो आपको इसकी जड़ को लाकर रख देना है। फिर 10वीं के दिन आपको इसे ताबीज में धारण कर लेना है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपको कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके ऊपर ऐसा मनकर चलिए कि धान की बारिश होने लगेगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। अगर आप बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह जड़ पहन लेने से आपको नौकरी भी मिल जाएगी। इसीलिए आप इन जड़ी बूटियां पर पूरा विश्वास रख के कोई भी उपाय करते हैं तो वह जरूर सफल होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है, जिसके लिए भी आप उपाय करते हैं, वह बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अगर आप आपकी राशि के अकॉर्डिंग मुझे कुछ उपाय पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको उसी के अनुसार आपको उचित उपाय बता दूंगा ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाए। लेकिन आप जो भी उपाय करें, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको पूरा विश्वास रखकर करना है। अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को ही मत देखा करिए, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई जड़ी बूटी पेड़ पौधे हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम जानने के बाद भी इन साधना समझने की भूल करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि हम इन सब से उचित उपाय करके हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें तो आप मेरे द्वारा बताएंगे उपाय में से कोई सा भी उपाय कर लीजिए, आपको माता लक्ष्मी का जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा।